ये बोलते हैं बिल्कुल बोलो आप बोलो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ दैट आई वांट टू टच बिकॉज आई थिंक ये हमारी हल्की सी बात भी हुई थी सेल्फ डिफेंस के टॉपिक पे एंड आई मेंशन आई वोंट नेम दिस पर्सन बट वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैड अ वेरी बैड इंसिडेंट शी इज अ गर्ल 3-4 months बैक तो मैं ये सोच रहा था भाजी चंडीगढ़ अपनी ट्राई सिटी एरिया चंडीगढ़ मोहाली जीरकपुर वहां पे हम एक तरीके से कैसे एम्पावर कर सकते हैं अपनी बहनों को एंड सिस्टर्स को एंड फ्रेंड्स को एक तरीके से जो फीमेल हैं। देखो मुझे ना लाइक लोग बुलाते हैं कि 2 दिन का सेमिनार दे दो वुमेन्स के लिए और ये करके, पर मैं नहीं देता। मुझे पता है बहुत सारे बंदे हैं जो देते हैं, सेमिनार्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मुझे पर्सनली लाइक मुझे नहीं ठीक लगता, क्योंकि मैं तुम्हें 2 दिनों में ऐसी कोई चीज नहीं उस लेवल की, लाइक चलो कोई और होंगे पर मैं नहीं हूं। मैं 2 दिनों में ऐसी कोई चीज नहीं सिखा सकता जिससे आप में उस लेवल का रियल कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि मुझे पता है रियल कॉन्फिडेंस क्या होता है। एक होता है फेक कॉन्फिडेंस, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है वो जो लाई है, वो जो झूठ है, और जो फेक कॉन्फिडेंस है, वो बल्कि ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि आपके अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि मुझे तो ये पता है, मैंने तो 2 दिन का सेमिनार लगाया था, मैं तो इस बंदे की तरफ जाऊंगी, लाइक कोई बंदा रेपिस्ट है, कोई कुछ है, मैं तो ये जाऊंगी दिखाऊंगी। पर वहां पे आपको सच मिल जाएगा, रियलिटी सामने आ जाएगी आपके कि ये टाइकोंडो सिर्फ करना या सिर्फ कराटे, आप इससे नहीं बच पाओगे। मर्द जो है वो जेनेटिकली उनमें ज्यादा मसल मास है, टेस्टोस्टेरोन है, उनमें ज्यादा पावर है गर्ल्स से। तो लाइक हमें फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट उन लड़कियों को, उन गर्ल्स को रियल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जिजित्सु का जो ब्लू बेल्ट लेवल है, उसका मतलब ही यही है दैट यू आर एबल टू हैंडल अ बिगर अनट्रेन्ड ओपोनेंट। तो मुझे पता है जो रेपिस्ट घूम रहे, कोई जित्सु ब्लैक बेल्ट तो है नहीं है, ठीक है, नहीं ट्रेंड है वो, ठीक है, वो मवाली और यही बंदे हैं। तो आप अपने आप को एटलीस्ट ब्लू बेल्ट लेवल तक जित्सु पर कॉम्बैट जित्सु, ठीक है, क्योंकि मुक्के भी पड़ सकते हैं उस सिचुएशंस में। तो हर एक लड़की को एटलीस्ट इतना आना चाहिए, ठीक है। और वो आपको 2 दिनों के सेमिनार में नहीं आएगा, यू हैव टू पे योर ड्यूज ऑन द मैट्स, सिंपल सी इतनी सी बात है, यू हैव टू, ठीक है। और इतना प्यारा प्रोग्राम है, हम एकदम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं पा रहे आपको, होली होली करके स्ट्रेस आपको इंजॉय, क्योंकि आप फ्लो स्टेट में आए थे। अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस पा दूं आप पे, जैसे बताया था पबजी की या एग्जांपल, लेवल 1 पे लेवल 100 पा दूं आप पे, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी आ जाएगी। लेवल 100 पे मैं आपको लेवल 1 करवा रहा हूं, आप बोर हो जाओगे, बोर्डम आ जाएगा। तो हम होली होली करके करा रहे हैं कि आप इंजॉय करो। मनकोमल का भी तो ये था, आई डोंट थिंक शी वांटेड टू बिकम अ फाइटर। आई पर्सनली थिंक कि उनका बेबी हुआ था और ये करके वो करके शी वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, और उनको इतना फन, इतना मजा आ रहा था कि आफ्टर सम टाइम शी आई वाज लाइक कि आई नो यू एंजॉय योर ट्रेनिंग, so you have reached the level that if you want to compete, I'm not going to force you to compete, but if you want to compete, I won't stop you. So she's like चलो कर लेते हैं। तो उसके बाद कर लिया, एक रात में 2 फाइटें जीत गई, एंड देन इट्स लाइक कि मजा आ रहा है, लाइक आई वांट टू डू मोर, एंड इट जस्ट मोमेंटम वो बढ़ जाता है। सो दैट्स द थिंग, लाइक दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि जिन गर्ल्स को सीखना है, लाइक they have to go to a good gym, like they have to like find a good coach, they have to go to a good gym, and they have to, you have to pay your dues, क्योंकि सच जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहली बात तो, और दूसरी बात उसको पाने के लिए टाइम लगेगा। झूठ में आपको कोई बंदा ब्लैक बेल्ट बेच देगा, बच्चों को ब्लैक बेल्ट दे रहे हैं यार, उसका क्या फायदा है जिसको आता है, आगे जाके उनको कोई भी मार देगा, फिर उनका सारा कॉन्फिडेंस दूर हो जाएगा। सो मैं पर्सनली इस चीज में बिलीव करता हूँ, डोंट गिव समथिंग टू समवन जो वो डिजर्व नहीं करता, लेट देम अर्न देम। मुझे पता है चंडीगढ़ सिटी बहुत सॉफ्ट है, आई ऑल्सो यूज टू बी अ सॉफ्ट सिटी बॉय, और मेरे साथ ये चीजें ना होती, पहले मैं कोसता था रब को, आई वाज अ एथियस्ट आल्सो कि यार क्या ये मेरे साथ हो रहा है, कोई रब है ही नहीं, ये चीजें क्या मेरे साथ क्यों होती अगर ये चीजें होनी थी, लाइक बट नाउ आई एम ग्रेटफुल, क्योंकि इन चीजों ने, इन प्रॉब्लम ने, इन एडवर्सिटी ने, दे हैव मोल्डेड मी इनटू द पर्सन दैट आई एम टुडे, एंड आई एम एबल टू हेल्प अदर पीपल, ठीक है। अगर मेरे साथ ना होती, मैं खुद भी कुछ ना करता, कंफर्ट जोन में रहता, और उसके बाद दूसरों की भी हेल्प ना कर पाता। सो तो पर इसी में थोड़ा सा और अंदर जाऊंगा बिकॉज वी हैव अ गुड कोच सिटिंग विद अस इन यू। तो क्या आप एडवाइस करेंगे इन लड़कियों को दैट दे कम टू द जिम? ऑफ कोर्स हम जिम का सारा डिटेल्स डाल देंगे इस वीडियो में, लिंक कर देंगे। और डू होम ट्रेनिंग्स एज वेल, ऐसा भी कुछ करते हैं? लाइक गर्ल्स के लिए मैं होम ट्रेनिंग नहीं करता, इट वुड बी बेटर इफ दे कम टू द जिम ओनली, ठीक है। लाइक कपिल, माय स्टूडेंट कपिल, ही यूज्ड टू डू दैट इन जीरकपुर, बट मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं लाइक मेरे ऑलरेडी पीटीज इतनी होती है, उसके बाद शाम की क्लासेस होती है, आई डोंट डू दैट। बट इफ दे कम ओवर हियर, लाइक हम यहाँ पे गर्ल्स का इस टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं बैच, जिसमें सिर्फ गर्ल्स होंगी, और गर्ल्स भी उनको अपना कहीं कंफर्टेबल नहीं होते, ठीक है, तो उनको भी अपना सेपरेट बैच मिलते। तो मेरी पहले प्रायोरिटी, लाइक आई एम गोना बी रियल, मेरी प्रायोरिटी यही थी कि आई डोंट वांट लाइक दीस यंग गाइज टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। That's why abhi, like for the time when Komal was taking a break, we didn't had like women's batch at the moment, क्योंकि मेरी 2 students थी, one of them she was pregnant, she was married when Komal was taking a break, ठीक है, because she had some injuries. So now we are starting the group back,
ठीक है, तो बेस्ट थिंग वुड बी कि आप, और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डेली आने की जरूरत है, लाइक लाइक कंपाउंड इफेक्ट जो है, लाइक पीपल अंडर एस्टिमेट दैट। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे जो बिल्कुल ही नहीं आए, और कई हैं जो उनसा अभी भी ऐसे कई हैं जो उनसा लाइक ऑफ कोर्स दे डोंट वांट टू बी फाइटर्स लाइक बट दे वांट टू हैव इनफ स्किल्स टू एबल टू डिफेंड देमसेल्फ। ठीक है, तो वो सिर्फ सैटरडे आते हैं क्योंकि सैटरडे को 3 आवर्स की क्लास होती है, या हफ्ते में सिर्फ 2 बार आते हैं। सो दोज गर्ल्स दे कैन कम 2 days a week, लाइक एटलीस्ट इतना कर सकते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर कितना कंपाउंड कर जाएंगे वो चीजें। सो लाइक देश, बट द थिंग इज दैट 100%। दे विल हैव टू मेक एन एफर्ट आल्सो। अगर मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ यार, और अगर वहां पे कुछ इतनी कोई चीज पानी है, हाँ बिल्कुल इतनी ट्रेनिंग कर सकते हो आप, चंडीगढ़ से तो यहाँ पे आ ही सकते हो, एटलीस्ट यू कैन डू दिस मच। सिंपल सी बात है, और गर्ल्स की फीस भी इतनी ज्यादा नहीं है, सो आई डोंट थिंक दे हैव एनी एक्सक्यूज, बट दे विल हैव टू शो मी। मैं किसी भी बंदे को वो चीज नहीं दूंगा जो डिजर्व नहीं करता। सो दे हैव टू शो कि वो एफर्ट कर रहे हैं यहां तक आने का, एटलीस्ट। उसके आगे जो करवाना है वो हम करवा देंगे, नो वरी, सब कुछ हमारे पे वो है, सारा का सारा मेरे पे। ठीक है, आई टेक ऑल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट द लीस्ट यू कैन डू इज शो अप टू ट्रेनिंग, दैट्स इट। अगर आप वो नहीं कर सकते देन आई कैन नॉट हेल्प यू। आई थिंक द लीस्ट एज वेल एज द बेस्ट, दोनों क्योंकि चीजें हैं, क्योंकि उससे दिखता है ना, शो अप टू ट्रेनिंग। आप जो मर्जी मुझे बोल सकते हो, मैंने ये बनना है, कितने स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने ये बनना है, मैंने फाइटर बनना है, मैंने यूएफसी चैंपियन, कॉनर मैकग्रेगर का बाप, कितने ऐसे ऐसी बातें करते हैं, जहां पे आते हैं पहले दिन के बाद दिखते ही नहीं। पहले दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, उसके बाद दिखते ही नहीं। तो मैंने कहा भाई मुझे बताओ ना, तुम लेट योर एक्शन स्पीक फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे कंसिस्टेंटली शो अप करते रहो। यहाँ पे एक लड़का था हु इज द मेन ट्रेनिंग पार्टनर फॉर आकाश। ठीक है, दैट गाय इज ओनली 16 years old, so that kid is so dedicated। वो 10 किलोमीटर साइकिलिंग करके यहाँ पे आता है, 4 to 5 कंडीशनिंग करता है एमएमए, 5 to 6 बिगनर्स क्लास लगाता है, 6 to 8 एडवांस क्लास लगाता है, उसके बाद फिर 10 किलोमीटर वापस साइकिलिंग करके जाता है। एंड नाउ मेरे ख्याल से उसको 8 महीने ही हुए हैं, बट दोस थिंग्स हैव कंपाउंडेड सो मच कि अब वो सबको उड़ा रहा है। मुझे पता है व्हेन द अदर गाइज दे कैन कम बैक, क्योंकि वो अभी अपने गए हुए घर पे, ठीक है, उनको प्रॉब्लम्स होगी, या फिर कोई भी अपना दे वांट टू टेक टाइम ऑफ, व्हेन दे कैन कम बैक दे कैन हैव अ सरप्राइज, बिकॉज दिस किड इज गोना बी ट्राइंग टू बी लाइक, उसको स्ट्रेंगल करेंगे अच्छी तरीके से, ही हैज अ सरप्राइज फॉर देम। सो दैट्स इट, ही केप्ट शोइंग अप कंसिस्टेंटली, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग। अच्छा, हमारे जो बिगनर्स जो कोर्स है, जो सबसे बेस्ट चीज जो मैंने करी है, जो सबसे बेस्ट चीज मैंने करी है, जो मॉडिफाई करी है, वो ये है कि चाहे आपको एज अ हॉबी करना चाहते हो आप, चाहे आप फाइटर बनना चाहते हो, चाहे आप सेल्फ डिफेंस के लिए करना चाहते हो, हमारे कोर्सेज सेम है। इन द बिगिनिंग लाइक अगर आपका सेल्फ डिफेंस है, ठीक है, ये ना रास्कला तो आप बनने वाले नहीं हो, ठीक है, माइंडेड, आप एकदम से सबको उड़ा रहे हो। लाइक यू हैव टू लर्न हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ अगेंस्ट अ सिंगल ओपोनेंट। ठीक है, तो उसमें हमारी जित्सु एमएमए ग्रैपलिंग चल जाती है। ठीक है, तो हमारा फंडामेंटल्स प्रोग्राम ज्यादा ग्रैपलिंग स्ट्रॉन्ग है, और उसमें स्ट्राइकिंग भी है पर थोड़ी। ठीक है, बिकॉज वी आर लर्निंग हाउ टू डिफेंड आवरसेल्व्स अगेंस्ट अ बिगर स्ट्रॉन्गर अनट्रेन्ड ओपोनेंट। ठीक है, तो सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे बेस्ट है कि अगर लड़कियां अपने से बड़े लड़के को नीचे गिर के अच्छी तरीके से वो कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, सबसे बेस्ट चीज है, चाहे लड़का भी है। तो सेल्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव सबसे बेस्ट है, और साथ में जित्सु का ग्रैपलिंग का बेस बनना उसके पर्सपेक्टिव से भी सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर हम मुक्का मार दिया आज, तो बंदे हम पे केस कर देते हैं, चाहे गलती उसकी हो, मुक्का हमने मार दिया उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए, फिर केस कर देते हैं। बट इन जिजित्सु इतनी जेंटलमैन आर्ट क्यों है? बिकॉज वी आर नॉट हर्टिंग द अदर गाय ऑल्सो, एंड वी आर एबल टू कंट्रोल दैट गाय। अगर वो ज्यादा ही दिमाग खराब कर रहा है, चोक हिम आउट, तब भी कोई निशान नहीं होंगे। ठीक है, रियलिटी बात यही है, एंड यू आर एबल टू गो ऑन। उसके बाद जैसे जैसे कोर्स इंटरमीडिएट एडवांस पे आता है, वैसे वैसे ये ज्यादा स्ट्राइकिंग बेस्ड बन जाता है, क्योंकि आपको अगर मल्टीपल ओपोनेंट्स के साथ आपकी फाइट हो, तो आप जित्सु के लिए आप एक बंदे का जित्सु करोगे, उसके फ्रेंड आके आपको उड़ा देंगे पीछे से आके, मुक्के मारेंगे, लाते मारेंगे। तो जिजित्सु इज नॉट फॉर सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट मल्टीपल ओपोनेंट्स। ठीक है, फिर आपको अपने स्ट्राइकिंग स्किल्स करने पड़ेंगे, पर हम बिगिनिंग में इसलिए स्ट्राइकिंग नहीं सिखाते क्योंकि उस लेवल की स्ट्राइकिंग सीखने के लिए कि जब आप 2-3 बंदों को नॉकआउट कर पा रहे हो, इट्स गोना टेक यू टाइम, बट जिजित्सु को इतना टाइम नहीं लगेगा। लाइक 3 to 6 मंथ्स के बीच में आप इतना को हो जाओगे कि आप अनट्रेन्ड ओपोनेंट्स को इजीली कंट्रोल कर पा रहे हो पोजीशंस में आके। एंड आई थिंक वो मेंटल एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ डिफेंस अगर आप सीखते हो, कोई मार्शल आर्ट सीखते हो, तो यू वोंट फ्रीज इन दैट शॉक वाला सिचुएशन। अगर शॉक में जाओगे भी, तो आप 3 सेकंड में वापस आ जाओगे, ये नहीं कि यू स्टे इन दैट शॉक एंड उसी शॉक में फिर रह गए। तभी हमें स्पारिंग चाहिए, तभी मैं बिगिनर स्टूडेंट्स की भी स्पारिंग कराता हूँ सैटरडे को, थोड़ी हार्ड होती है, पर वहां पे उसमें सिर्फ उसको इनवाइट करते हैं जो असली में उस लेवल की डेडिकेशन और टफनेस दिखा रहे हैं अपने बिगिनर क्लास में। वो रेडी है स्पारिंग के लिए, ऐसे नहीं कि बच्चों को स्पारिंग में पा दिया, उनके मुंह
मुख्य लग रहे हैं, क्योंकि हम्म। फाइटर्स फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड में चले जाते हैं। रियलिटी बात ये है, या तो फाइट करते हैं या फ्लाइट करते हैं, भागते हैं, फ्रीज कर जाते हैं। तो स्पारिंग में वो सब कुछ सही हो जाता है, ठीक हो जाता है, ताकि फाइट में ना हो या फिर सेल्फ डिफेंस सिचुएशन में ना हो। तो आपके पास रियल स्पारिंग है, तो आपको पता लग रहा है कि मेरे पास रियल स्किल्स है, क्योंकि मैं यहाँ पे सहन कर पाया था, मैं वहां पे भी कर दूंगा। ऐसी बात नहीं कि मुझे टेक्निक के आ गई, मैं तो हम्म। ये वो, नहीं नहीं नहीं, जब तक आप स्पारिंग नहीं कर रहे तब तक, तभी मैं गर्ल्स को नहीं कराता, तभी मैं गर्ल्स को नहीं कह सकता कि मैं आपको 2 दिन के सेल्फ डिफेंस के बाद आप सब कुछ कर सकते हो। क्यों? यू हैव टू कम ओवर हियर, होली होली करके हायरकी में ऊपर जाओ, और उसके बाद स्पारिंग करो। इट्स अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, कोई आपको हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, बट दे विल पुश यू टू दैट लेवल दैट यू विल हैव टू अपग्रेड मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो। ओनली देन यू विल हैव रियल सेल्फ डिफेंस स्किल्स। उससे पहले सब कुछ बकवास है, जो झूठ है ना, वो अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, मेरे पास ब्लैक बेल्ट आ गई, मैं ये हो गया हम्म। वो हो गया, बट जब जब केज के बीच में होएगा या जिंदगी में होगा या सेल्फ डिफेंस सिचुएशन में होगी, तब इट्स गोना बी योर वर्स्ट एनिमी। तब देन यू विल विश कि यार काश मैं लगा देता वहां पे, टाइम लगा देता। तो इससे बढ़िया वो ना ही करो, बी प्रोएक्टिव।